10th standard geometry chapter number 1 similarity conceptual videos for practice set 1.3। ये प्रैक्टिस सेट हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सपोज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जहां पे दो ट्रायंगल सिमिलर रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे हाउ वी कैन मेक टू ट्रायंगल्स सिमिलर। सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सेकंड पार्ट बहुत हार्ड आता है, तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड्स कैसे हो जाएंगे एंड इसके एंगल्स कैसे हो जाएंगे, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो if two triangles are similar तो sides will be in proportion। remember if two triangles are similar sides will be in proportion। means proportion कैसे लिखेंगे, यहां से फर्स्ट सेकंड लो AB upon PQ। AB upon PQ is equals to BC upon QR। BC upon QR which is again equals to AC upon PR। AC upon PR ये हो गए साइड्स प्रोपोर्शन। मैं फिर से बता रहा हूं साइड्स प्रोपोर्शन मींस यहां से फर्स्ट सेकंड तो इसका भी फर्स्ट सेकंड, यहां से सेकंड थर्ड तो इसका भी सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, ये रेशियो में हो जाएगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन। सेकंड व्हाट अबाउट एंगल्स, एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। यहां का फर्स्ट लेटर, यहां का भी फर्स्ट लेटर। सेकंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। थर्ड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। मींस sides will be in proportion and angles will be congruent। तो sides proportion लिखने का तरीका ये है एंड एंगल्स congruent बताने का तरीका ये है। यहां का फर्स्ट लेटर, यहां का फर्स्ट लेटर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सेकंड लेटर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, थर्ड लेटर और थर्ड लेटर कॉन्ग्रुएंट रहेगा। मींस आपको समझना सिर्फ इतना है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। साइड्स प्रोपोर्शन लिखने का तरीका ये है और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ऐसे लिखते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी हम चलते हैं क्विकली सेकंड पार्ट की ओर। पार्ट 2 फॉर प्रैक्टिस सेट 1.3। इसमें हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। मींस वो कौन सा टेस्ट है जिससे हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। तो ये है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। पहला टेस्ट है इसमें SSS टेस्ट। सेकंड टेस्ट इज SAS टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट इज AA टेस्ट। ये तीन टेस्ट है जिससे हम बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसमें पहला है SSS। S means साइड एंड A means एंगल। साइड्स इसके पार्ट 1 में हमने देखा है साइड्स सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल, एंड एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बट इसको समझने में टेस्ट कौन सा यूज करना है इसमें वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जिससे आप समझ सकेंगे कि अगर दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर बताना है तो कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे अगर SSS है तो क्वेश्चन में आपको 6 साइड्स की वैल्यू दी गई है, 6 साइड्स वैल्यू। अगर 6 साइड की वैल्यू दिया है तो मींस वो SSS टेस्ट से सिमिलर हो सकता है। नेक्स्ट इज SAS टेस्ट। इसके लिए आपको याद रखना है 4 साइड्स वैल्यू। 4 साइड्स वैल्यू मींस अगर क्वेश्चन में ट्रायंगल के 4 साइड की वैल्यू दिया है इट मींस वो SAS टेस्ट से सिमिलर हो सकता है। AA के लिए याद रखना है लेस देन 4 साइड्स वैल्यू। अगर 4 साइड से कम की वैल्यू दी गई है इट मींस वो जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा तो AA टेस्ट से होगा। अब 6 साइड्स कहां से आए, ट्रायंगल में तो 3 साइड होते हैं। तो रिमेंबर दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। अगर मुझे सिमिलर बताना है तो मेरे पास दो ट्रायंगल है,
जैसे एग्जांपल ये दो ट्रायंगल है, 6 साइड्स मींस 1 2 3 4 5 6, दो ट्रायंगल के 6 साइड्स होते हैं। अगर हर एक साइड की वैल्यू दिया है तो एटलीस्ट आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एस 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 टेस्ट से होगा। कैसे होगा वो हम सम के ड्यूरेशन में देखेंगे, बट फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर 6 साइड की वैल्यू दिया है मतलब एस 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 टेस्ट ये एप्लीकेबल है। अगर 4 साइड्स की वैल्यू दिया है, जैसे जो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे ट्रायंगल बना रहे हैं, ये जो दो ट्रायंगल है इसकी वैल्यू है 1 2 3 4, 4 साइड की वैल्यू दिया है। अगर 4 साइड की वैल्यू दिया है इट मींस ये होगा तो एस ए एस टेस्ट से सिमिलर होगा, राइट? इतना आपको समझना है। अभी कैसे सिमिलर बताना है वो हम लोग सम में देख लेंगे। ए टेस्ट में लेस देन 4 साइड्स, 4 साइड से कम की वैल्यू देगा मींस 3 साइड की देगा या 2 साइड की देगा, तो वो हो सकता है ए मींस ए भी बोल सकते हैं या ए दो एंगल को भी आप लोग प्रूफ करेंगे तो वो हो जाएगा। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइड्स तो समझ में आ गया बट व्हाट अबाउट एंगल्स? रिमेंबर 99% एंगल छुपा हुआ रहेगा, वो छुपे हुए एंगल को हमको ढूंढना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स देता हूं जिसमें आपको याद रखना है पैरेलल और नॉन पैरेलल, पैरेलल है और नॉन पैरेलल है। रिमेंबर ये सिर्फ एंगल के लिए, वो एंगल जो छुपा हुआ है इसमें ये वाला एंगल छुपा रहेगा, ये दो में से हो सकता है एक एंगल छुपा है एक एंगल दिया रहेगा, या तो दोनों एंगल छुपे हुए तो एक पैरेलल में हो सकता है एक नॉन पैरेलल में हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। बट हम लोग ये एक पार्ट सीख रहे, ये पार्ट आपको ये एंगल वाला जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल छुपे हुए एंगल को कैसे ढूंढना है। तो अगर पैरेलल है तो दो लेटर ढूंढो उसमें, T एंड Z। T मींस करस्पॉन्डिंग एंगल, T का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल एंड Z मतलब अल्टरनेट एंगल। बट रिमेंबर अगर T में ले रहा हूं या Z ले रहा हूं तो लाइंस शुड बी पैरेलल। क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि लाइंस पैरेलल है तो ही हम लोग T या तो Z ले सकते हैं। नॉन पैरेलल साइड्स में जाएंगे तो क्वेश्चन में पैरेलल का कुछ नहीं देगा, वहां पे या तो बनेगा X, X मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, या तो बनेगा A में ये जो वर्टेक्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल। तो एंगल ढूंढना है आप लोग को या तो पैरेलल में या तो नॉन पैरेलल में, राइट? ये से हमको साइड्स के लिए तो हमने सीख लिया, साइड्स तो हमको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली, बट एंगल छुपा हुआ है। अगर ट्रायंगल में एंगल छुपा हुआ है तो आपको देखना है पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है। पैरेलल है तो T या Z, नॉन पैरेलल है तो X या A। ये इसके मदद से हम लोग ये जो टेस्ट है ये सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक डायग्राम बना के बताता हूं आप लोग को। सिंपल में ये डायग्राम है A B C P Q, ये डायग्राम दिया है और बोला है दो ट्रायंगल को सिमिलर बता, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसमें एक ही चीज मुझे दी है PQ is parallel to BC। if PQ is parallel to BC तो यहां पे मुझे दिख रहा है T, यहां पे दिख रहा है T मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक मिल गया मुझे पैरेलल में से, दूसरा भी अगर पैरेलल में से लेना है तो ले सकते हैं। अदरवाइज यहां पे मुझे और एक लेटर दिख रहा है A का ये जो वर्टेक्स है ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक करस्पॉन्डिंग एंगल है और एक है कॉमन एंगल, मींस मुझे दो एंगल मिल गया, ये दोनों ट्रायंगल्स मेरा सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। ये था प्रैक्टिस सेट 1.3 का कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है इट मींस आपको ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगा। फिर से क्विकली हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या सीखा। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में तीन टेस्ट है, पहला है SSS, SAS और AA। SSS टेस्ट को कैसे पहचान सकते हैं हम लोग 6 साइड की वैल्यू से। SAS टेस्ट को कैसे पहचान सकते हैं हम लोग 4 साइड्स वैल्यू दी रहेगी और AA टेस्ट में लेस देन 4 साइड वैल्यू दी रहेगी। अगर इसका रेशियो इक्वल आ रहा है इट मींस वो SSS टेस्ट रहेगा,
इसका रेशियो इक्वल आ रहा है, इसके साथ एक एंगल रहेगा, वो एंगल या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो छुपा रहेगा। दिया रहेगा तो हम लोग वही यूज कर सकते हैं, और अगर वो छुपा हुआ है तो ये चार्ट है, इसमें से मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में पैरेलल दिया है तो ये दोनों रह सकता है, पैरेलल नहीं दिया है या तो x या तो a बनेगा। ए टेस्ट में दो एंगल आएंगे, दो एंगल में से एक एंगल हो सकता है छुपा हो, एक एंगल दिया है, और अगर दोनों एंगल छुपा हुआ है तो वो इसमें से मिल जाएगा। तो ये था आपका टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ रहा है, मींस एक्सरसाइज 1.3 आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।